हेलो बच्चों, जय हिंद। एसटीसी आपके क्लास में आप लोग का फिर से एक स्वागत है। और इससे पिछले हम वीडियो में बात किए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बनाने का कुछ रूल नियम। उसी पर आधारित हम क्वेश्चन जो बताए थे कि अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तो लेकर हम आ गए हैं। और इस वीडियो को देखिए, और जो विद्यार्थी इस पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो में आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, आप उस वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के साथ ये वीडियो देखिए, मात्र 2 वीडियो आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलेगा, और 2 वीडियो में ही मात्र, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 14 क्वेश्चन हम कराएंगे। और पिछले वीडियो में बनाने का रूल नियम बताया, उसको मात्र देख लीजिए। परिमेय अपरिमेय आपका मैथ में छूटने वाला नहीं है। 9th में हो तो ठीक है, बच्चा देख सकते हैं, और 10th में तो आपके लिए बहुत कम पड़, जरूर देखिए, इस बार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम शेयर कर चालू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे थोड़ा सा रूल बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इससे पिछले वाले वीडियो में जो बताए थे, जो देखे हैं और ना देखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें समझ में आएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो परिमेय संख्या चुनना है। इसे बताया था पहले कि जो वर्ग संख्या होगा वह परिमेय होगा, रूट के अंदर हुआ तो, और जो वर्ग संख्या नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी को लगता है कि 64, 36, 25, 25, 49, 49, 36, 36, यह ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 64 प्लस 36, 25 प्लस 25, 49 प्लस 49, यह 36 प्लस 36 कर रहा है। अगर आप लोग किसी को लग रहा है कि चारों सही होगा तो उसका एक नियम होता है, अगर रूट के अंदर जोड़ या घटाव का चिन्ह दे तो पहले उसको हम जोड़ लेते हैं, फिर उसको वर्गमूल निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले वर्गमूल निकाल लें, अगर रूट के अंदर दे तो पहले उसको जोड़ेंगे। जोड़िए इसका 36 और 64 मिला के आपका हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10 का स्क्वायर होता है 100। स्क्वायर संख्या आप याद कर लेंगे 1 से लेकर 30 तक। आपको मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोड़िए इसका 10 इसका 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल होता है 10, या 10 का स्क्वायर आप 100 कह सकते हैं। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जो वर्ग संख्या होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। तो इसका वर्गमूल का, इसलिए ही परिमेय संख्या है। आगे देख लेते हैं। 25 प्लस 25 जोड़ेंगे तो 50 जाएगा, और 50 का जब किसी का स्क्वायर संख्या लगा दीजिए, अनुमान नहीं होगा कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 50 तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उस तरह दोनों को जोड़ के देख लीजिए, स्क्वायर संख्या नहीं आएगा, और स्क्वायर संख्या आता है तो परिमेय संख्या होगा, और स्क्वायर संख्या नहीं आता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 1 नंबर 2 नंबर दोनों क्वेश्चन जो है 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा। रूट 81 बटा 2 है 1, इसके मतलब कुछ नहीं समझना है, समझिए कि 23 क्वेश्चन में दिया है इसलिए लिखे। 81 का वर्गमूल देखिए, स्क्वायर किसी का है कि नहीं, तो 81 9 का स्क्वायर है, यानी कि जब रूट तोड़ेंगे तो 9 बटा 2 हो जाएगा। इसमें रूट नहीं दिखाई दे रहा है, बस रूट नहीं दिखा देगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो गया, बटा में 2 हो गया, तो वर्गमूल रूट तो नहीं दिखाई दिया, इसलिए परिमेय संख्या, इसका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। ऑप्शन कह रहा है पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग पहले जवाब दीजिएगा तब जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका ए या बी हो जाएगा, क्योंकि हम आपको जरूर कमेंट देखेंगे, और अपना कमेंट दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। ये आपने माइंड में जरूर, कॉपी में जरूर नोट कीजिए कि आपने अनुमान लगाइए कि आपने तैयारी किया मैट्रिक में तो किस तरह आपका नंबर आ रहा है। बाकी हम बताने के लिए है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यहाँ पे योग दे, योग माने जोड़ होता है, यदि अंतर दे, अंतर माने घटाव होता है, या गुणनफल दे या भागफल दे, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये सब संख्या को सेम रहेगा। यहाँ पे योगफल कह देगा चाहे योग कह देगा, अंतर कह देगा, गुणनफल कह देगा या भागफल कह देगा। अगर कोई भी कहे, योग कहे, अंतर कहे, गुणनफल कहे, भागफल कहे, सबका एक ही आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कहे,
अंतर का है, गुणनफल का है, भागफल का है, इसका होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो पहले ढूंढेंगे परिमेय अपरिमेय कौन कौन है। तो आपको बताएं कि जो संख्या स्क्वायर संख्या नहीं हुआ रूट के अंदर वो अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन, रूट के अंदर 3 है, ये स्क्वायर संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के साथ जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए भाग कीजिए, हमेशा अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय है, रूट के बाहर एक परिमेय कहलाएगा, लेकिन जब जोड़ हो जाएगा या घटा हो जाएगा या गुना हो जाएगा या भाग हो जाए तो कभी परिमेय नहीं, हमेशा अपरिमेय कहलाएगा। तो ये अपरिमेय है, पूछा कौन नहीं है। इसमें देखिए रूट के अंदर 3 है, स्क्वायर संख्या नहीं है, और यहाँ पे 5 है तो परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर बीच में घटा का चिन्ह दिया है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 3 देखिए, रूट के अंदर 5 देखिए, ये कोई ऊपर नीचे पहले कटा के देख लीजिए, कटने वाला है कोई संख्या है क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। जब ये है अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो यही है जो अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या होगा। तो फिर आप कहेंगे सर 3 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा, कैसे होगा, हम बता रहे हैं। जब इस तरह का मान दे वर्गमूल ना निकलेगा तो कटा के हम लोग देख लेते हैं। जब रूट के अंदर से कटेगा, याद कीजिएगा, रूट के बाहर से कटेगा। इसके लिए एक और वीडियो आपको बता देंगे अगले से कि रूट के अंदर कटा जो घटा गुना भाग कैसे होता है। तब देखिएगा 3 का 3, 3 चौका 12, यानी रूट के अंदर 4 हो गया, रूट के अंदर 1 हो गया, तो 4 2 का स्क्वायर है और 1 1 का स्क्वायर है, यानी कि इस रूट के बाहर आ गया, तो ये संख्या परिमेय कहलाएगा, अपरिमेय नहीं है। यही संख्या अपरिमेय नहीं है, क्या है परिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, कौन नहीं है, यही आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर आया क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि किसका रूट के बाहर हो सकता है। तो देखिए रूट के अंदर 3 है, इसका तो निकलेगा नहीं, स्क्वायर संख्या किसी का है नहीं, हटा देंगे तो फिर भी नहीं होगा। 5 है, ये भी नहीं होगा। 6 को निकालिए, 6 भी किसी का वर्ग संख्या नहीं है। अगर यहाँ देखिए तो बताएं, अभी काट सकते हैं, रूट के अंदर कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कटा तो 2 बच गया, यही संख्या आपका परिमेय संख्या है। अभी आपको बताए हैं यदि अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए, सब अपरिमेय कहलाएगा। अब देखिएगा 7 रूट के बाहर है परिमेय संख्या, 3 रूट के बाहर है परिमेय संख्या, रूट 2 है जो रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर संख्या किसी का यह है नहीं, तो ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या साथ गुना कीजिए, या गुना का चिन्ह था छुपा हुआ, गुना कीजिए या जोड़िए, ये पूरा के पूरा आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में भेद संख्या और डी में पूर्णांक संख्या, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आपको इसे जब पिछले वीडियो देखिएगा तो उसमें बताए थे कि जब आप रेकरिंग देखिए, कुछ भी लिखा है रेकरिंग देखिए, रेकरिंग जब भी आपको दिखाई देगा उसको हम परिमेय संख्या कह देंगे। आप देखिए कहाँ पे है आपका एक परिमेय संख्या, बी नंबर आपका सही है, क्योंकि रेकरिंग जब दिखाई देगा तो उसको हम परिमेय संख्या कह देंगे। अभी तो बंद करेगा। तो आया क्वेश्चन देखते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, पाई है, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या बी में, सी में अपरिमेय संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। आप जहां भी पाई देखेंगे तो पाई जहां देखेंगे उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, चाहे पाई के साथ कोई अंक को जोड़ दे या फिर इसको घटा दे या फिर इसको गुना कर दे या भाग कर दे, अगर सिर्फ आपको पाई दिखाई देगा तो उसको हम कह देंगे अपरिमेय संख्या है। वही आए क्वेश्चन में देखिएगा 9 में क्या कह रहा है, आप लोग पढ़े होंगे पाई का मान 22/7
7 होता है। और पाई अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए। तो परिमेय संख्या ए में, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक और डी में कोई नहीं। लेकिन पाई का मान अब पढ़े होंगे तो मालूम होगा, पाई का मान एक्यूरेट 22/7 नहीं है, लगभग माना जाता है। और दूसरा बात ये जरूर ध्यान रखें, ये रूट में नहीं है, रूट के बाहर है। जब रूट के बाहर है तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। अगर ये रूट के अंदर दे दे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तब तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय है, और पाई के मान 22/7 यदि पूछ दे तो हम कहेंगे परिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 + √3 इंटू, यानी गुणा का चिन्ह यहाँ पे रहेगा, और 3 - √3। तो अगर एक ही अंक, देखिए जो अंक यहाँ पे है और वही अंक यहाँ पे रहेगा, अगर वही अंक यहाँ पे है वही अंक यहाँ पे रहेगा, यानी कि यहाँ के अंक बराबर और यहाँ के अंक जब बराबर रहेगा, अब बीच में प्लस और माइनस का जब अंतर रहेगा तब उसको कह देंगे हम परिमेय संख्या है। अब देखिए कैसे पढ़े होंगे, a + b इंटू a - b, a² - b²। a के बदला में 3 का स्क्वायर, b के बदला में √3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट काट देगा, 3 के स्क्वायर 9 में से 3 घटा 6 बचा, रूट के बाहर दिखाई दे रहा है, तो आपको इतना बनाने की आवश्यकता नहीं। सीधा देखेंगे जो अंक यहाँ पे है क्या वही अंक यहाँ पे है कि नहीं। आगे जो अंक यहाँ पे है, यहाँ 5 भी हो सकता है, तो वो अंक यहाँ पे है कि नहीं। और बीच में प्लस माइनस देखिए, एगो में प्लस एगो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस अभी है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस तरह जब दिखाई दे तो उसका कहेंगे हम परिमेय संख्या है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें कह रहा है 0.12 112 1112 1112 दिया है, फिर डॉट डॉट दिया है। तो कल आपको बताए थे कि जब डॉट डॉट दिखाई दे दिया तो समझिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर कोई अंक बार बार वही नहीं आता, दोहराता नहीं हो, अगर कोई अंक बार बार दोहराता नहीं हो, अदल बदल के आता है। अब देखिए यहाँ अदल बदलने का मतलब क्या है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 112 को दिखाई दे रहा है, यहाँ 11 बार दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ 1 1 बढ़ते जा रहा है, तो एक ही अंक बार बार नहीं है। जब एक ही अंक बार बार नहीं आएगा, अदल बदल के आएगा, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ सी नंबर सही है। वही आया क्वेश्चन 12 नंबर में, देखिएगा आगे दिए 0.25 25 25 25, आगे डॉट डॉट दिया है, लेकिन मतलब 25 25 25 आएगा, यानी कि एक ही अंक बार बार आएगा। जब एक ही अंक बार बार आता है तो उसको हम रेकरिंग लगा देंगे, तो समझिए कि इसका मतलब भी वही अंक बार बार आएगा। 0.25 लिख दिए, मतलब ये भी 25 25 आते रहेगा। तो रेकरिंग दिखाई दिया था परिमेय, अभी से पिछले क्वेश्चन देखे होंगे, जब रेकरिंग देगा तो परिमेय कह देंगे, इसका मतलब वही अंक जब बार बार आ रहा है तो रेकरिंग है, तो ये भी क्या आएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय यानी कि जो संख्या आपका रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। सिंपल बात है। सिंपल इस बात में क्या ध्यान रखना है, कौन संख्या वर्ग संख्या है, दोनों वर्ग होनी चाहिए क्योंकि दोनों रूट से बाहर निकलना है। तो 49 वर्ग संख्या है 7 का, और 64 वर्ग संख्या 8 है, यानी दोनों वर्ग संख्या मिल गया, आपका यही परिमेय संख्या है। आगे चेक लीजिए, 81 9 का वर्ग है, लेकिन 91 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसमें कोई एक भी रहता हो दूसरा ना रहता हो तो इसमें नहीं होता, ही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 31 51 तो कोई है भी नहीं, ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। 49 है 7 का, 101 किसी का नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कहीं आपको रूट 7 दे देवे, भाई पूछिए क्या है, तो 7 देखिए अपरिमेय संख्या। अगर 3 रूट 7 दे दे तो ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय में परिमेय से गुना करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या हो गया। आपका इतना ही प्रकार का परिमेय अपरिमेय पर क्वेश्चन आ जाएगा, और पक्का इस बार आप क्वेश्चन का नंबर आप लोग लेके आएंगे। जब एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे और जब मेरा पढ़ाई क्वेश्चन को देखेंगे तो पक्का यकीन होगा कि मात्र यही वीडियो से
आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है। फिर आप लोग अपना देखिए और उसके बाद में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा, ताकि हमारे उत्साह बढ़े कि आप मुझे क्या फीडबैक दे रहे हैं, और आपको आगे के दिए और दूसरा टॉपिक पर हम जरूर लेके आएंगे। अभी आपको देखिए और आगे के लिए इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।